मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग में मैं 9:30 बजे आ गई थी लाइब्रेरी। और देन लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने क्यूब, स्क्वायर और टेबल को लर्न करना स्टार्ट किया। तो टेबल मैं 26 तक लर्न की और क्यूब जो है मैं 20 तक लर्न की हूँ और स्क्वायर 30 इतना लर्न की हूँ अभी। और मैं रोज़ पर डे 2-2, 3-3 स्टेप्स आगे बढ़ रही हूँ, 2-2, 3-3 बढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे मैं टेबल लर्न लिख के करती हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम तक रिकॉल रहे। और क्यूब, स्क्वायर ये सब भी मैं बार बार लिखती हूँ जिससे कि अच्छे से रहे। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैमरे का एंगल कैसे रखूँ, इस वजह से मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे ही रख देती हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आई थिंक दिख तो नहीं रहा है बट अंडरस्टैंड। देन मैंने फिर अपनी टू डू लिस्ट पे टिक कर दिया। फिर मैं की परचम क्लासेस से अपनी करंट अफेयर की क्लास। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा भी दिखा रही हूँ, तो देख लीजिए, परेशान हो गई हूँ। और करंट अफेयर मैं पर डे इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि अब सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का हो गया हर सब्जेक्ट्स में, हर पेपर में। सो दैट उसके बाद में फिर मैं गौरव सर से कर रही थी। और यहाँ पे ये मेरी डन हो गई थी 1.5 घंटे क्लास। गौरव सर की सर से मतलब समझ में ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से मैं उनसे करंट अफेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं पैसेज सॉल्व करना शुरू किया। पैसेज भी मैं इजी वाले रानी मैम की जो क्लासेस पढ़ी हैं उसी से कर रही हूँ। तो बहुत मतलब समझ में भी आ रहा है। अभी मैं स्टार्टिंग है पैसेज सॉल्व करने की, तो उसी से कर रही हूँ। लगभग 3 पैसेज सॉल्व किए थे। उसके बाद में फिर मैं क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट की थी। क्लोज टेस्ट में लगभग 3 क्लोज टेस्ट मैम कराई थी। उसमें से मेरे हर क्लोज टेस्ट में 2-3 क्लोज टेस्ट ही बन पा रहे थे। मतलब 5 में 5 नहीं, 1 में मेरे 4 बने थे बस। सो आई थिंक अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। फिर मैंने वोकैब की क्लास की और घर आके फिर मैं मैथ की थी। देन ये संडे का ब्लॉग है, उसी में मैंने मर्ज कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मैंने में स्टोरेज का प्रॉब्लम है इसी वजह से। देन फिर मैं आ गई थी और फिर मैं टेबल लर्न की। टेबल लर्न करने के बाद यहाँ पहले तो ओरली लर्न किया। ओरली लर्न करने के बाद में फिर एक एक करके लर्न किया, क्यूब लर्न किया, सब कुछ पूरा लर्न किया जो भी मैं लर्न करती हूँ, फिर टिक कर दिया। देन उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर की क्लास करना शुरू कर दी। करंट अफेयर की क्लास आज सर ने रिवीज़न क्लास थी और मैंने बहुत दिनों बाद रिवीज़न क्लास किया और संडे को पूरा दिन रिवीज़न किया। तो फिर मैं यहाँ पे करंट अफेयर कर रही थी। एक हफ्ते के सर ने जितना भी मतलब पूरा इस वीक का जो भी था सर ने पूरा कराया। फिर उसके बाद में मैंने पूरे वीक में जितना OWS पढ़ा था, एक से लेकर के जितना भी पढ़ के गई थी मैं 345 इतनी थी। तो उसको मैं एक एक करके प्रॉपर जैसे पढ़ती हूँ उसी तरह लर्न करके। मुझे ही पता नहीं क्यों, मतलब मेरा ही कम दिमाग है, फिर पता नहीं आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। इतना मैं पढ़ी, इतने बार मैं पढ़ी हूँ, फिर भी मैं भूल गई। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, कुछ मीनिंग तो लगती है कि हाँ इनको जानती हूँ, इनके बारे में पढ़ लेती हूँ, बोल लेती हूँ तुरंत, लेकिन बहुत सारी ऐसी मीनिंग हैं जो नहीं लगती हैं। पता नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। और मुझे तो लगता है वोकैब याद करने में तो बहुत टाइम लगेगा। जिस हिसाब से मैं बार बार वोकैब OWS पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे रिवीजन बार बार करना पड़ रहा है, उस हिसाब से तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे बार बार मुझे नींद आ जा रही थी, उसकी वजह से फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, बॉयल पानी ले कर के आई और उसके बाद मैंने कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी बस बनाई हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइब्रेरी में तो तुमको कोई सुविधा मिलेगी नहीं। सो यही मिल जा रही बहुत बड़ी बात है। फिर मैं वही तो लर्न कर रही थी और सच में वोकैब में बहुत टाइम लगेगा, मान गई मैं। और यहाँ पे हजमोला रखा हुआ था, बीच बीच में मैं हजमोला भी खा रही थी और हो गया है मेरा डन। और मैंने इतना लर्न कर लिया, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब लर्न करने के बाद में फिर मैं अपने टू डू लिस्ट पे टिक कर देती हूँ क्योंकि ये भी मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। और फिर उसके बाद
फिर मैं अपनी क्या कहते हैं इंग्लिश की रिवीज़न क्लास करना शुरू कर दी। इंग्लिश की मेरी पूरी ग्रामर ख़त्म हो गया है इंग्लिश का, और उसका अब मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रही हूँ रिवीज़न करना और PYQ लगाना। तो आज मैं जो है नाउन चैप्टर पूरा ख़त्म की हुई रूल बाय एक रूल करके, और फिर उसके बाद कंजंक्शन चैप्टर की हूँ, उसको भी पूरा याद की हूँ, अच्छे से समझी हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने नाउन चैप्टर किया, फिर कंजंक्शन चैप्टर किया, और बहुत सारे रूल्स ऐसे थे तो जब ऐसा लग रहा था अरे ये क्या है, मतलब रिवीज़न करूँ तब समझ में आता है कि हाँ सब कुछ नया है। आप जितना पढ़े हो, देन खाना पीना खाया, नाइट हो गई थी, सारा काम किया, और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर पॉलिटी की क्लास लेकर के। तो उसको मैं डेढ़ घंटे तक पढ़ी, फिर मैं नींद आने लगी थी तो मैं सोने चली गई। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।